माहिरा खान खत्म हो चुके रिश्तों को कैसे निभाती हैं? पाकिस्तानी अदाकारा ने रवादारी वुसअते क़ल्बी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। आखिर माहिरा खान ने ऐसा किया क्या है, देखते हैं रिपोर्ट। आप इंतहाई ज़हीन और बाकमाल इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आप सबको बड़ी ही शानदार शख्सियत के साथ पैदा किया है, बेइंतहा खूबियों और सलाहियतों से नवाजा है। बस फ़र्क ये होता है कि हम अपनी खूबियों को अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर किस कदर निछावर होने देते हैं। इंसान की असल पहचान तो इसकी ज़ाहिरी शख्सियत ही होती है। माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जो अच्छे इखलाक, अतवार, इखलाकी इक़दार को हर सूरत मुक़द्दम अफजल रखती हैं। इनकी ज़ाहिरी शख्सियत में रवादारी वुसअते क़ल्बी की बेहतरीन मिसाल झलकती है। वो न सिर्फ अपने प्यारों दोस्तों के साथ ताल्लुक़ को खूब निभाती हैं, बल्कि अभी अभी ये इंकशाफ भी हुआ है कि वो पुराने रिश्तों को भी एहतराम की सूरत में बखूबी निभाने का हुनर जानती हैं। हाल ही में माहिरा ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जिसमें वो अपनी आने वाली फिल्म लव गुरु समेत कई मौज़ूआत पर खुलकर बातचीत करती दिखाई दी। इसी दौरान उन्होंने अपने साबिक शोहर और उनकी अहलिया के मुतालिक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर वो पुराना और असली पाकिस्तानी कल्चर याद आ जाता है कि जब हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके रिश्तों का भी एहतराम पामाल नहीं किया जाता था। माहिरा खान ने इंकशाफ किया कि पहले शोहर अली और उनकी बीवी से अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने हैरान कुन तौर पर अपनी पहली शादीशुदा ज़िंदगी को भी सराहा और कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरी वो शादी हुई, क्योंकि इससे मुझे ज़िंदगी की बेहतरीन नेमत मिली और वो नेमत है मेरा बेटा। अपनी दूसरी शादी के बारे में अदाकारा ने बताया कि मैं दोबारा शादी करने से खौफज़दा थी। मुझे डर था कि शादी के बाद अदाकारी को खैर बात कहना पड़ जाएगा और अपने बेटे की फ़िक्र भी थी कि वो इस पर क्या रद्द अमल देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं चाहती थी कि जिस शख्स से मेरी शादी हो वो मेरे बेटे से इसलिए ताल्लुक़ कायम न करे कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इन दोनों का आपस में एक अलग ख़ास रिश्ता हो। और खुशी की बात है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी शादी के लिए उनके बेटे ने राज़ी किया। इंटरव्यू के दौरान फवाद खान से मुतालिक बात करते हुए माहिरा ने कहा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और फवाद की एक आदत जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि वो मेरे सामने बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो हकीकत में है। इसके अलावा पॉडकास्ट में खलील रहमान कमर से अपने माजी के तनाज़ा पर गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने एतराफ़ किया कि इस मामले में मेरी भी गलती थी। मुझे चाहिए था कि मैं इन्हें बरह रास्त पैगाम देती बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पर ट्वीट करती। मुझे शदीद गुस्सा था और इसी वजह से मैंने ट्वीट कर दी थी जो बाद में तनाज़ा बनी। दुनिया उसी इंसान को बड़ा मानती है जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। माहिरा खान ने भी खुद को बड़ा साबित किया है। याद रखिए, अल्फाज का इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। मुस्बत अल्फाज आपकी शख्सियत की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि मनफी अल्फाज आपकी शख्सियत का तवाज़ुन बिगाड़ देते हैं। दुनिया का एक असूल है, अगर आप किसी की मामूली सी तारीफ करेंगे तो वो आपकी बात से बहुत खुश हो जाएगा और आपको बहुत इज्जत देगा, लेकिन हम इस मामले में बहुत कंजूसी करते हैं और सोचते हैं कि मैं उसकी तारीफ क्यों करूं, उसने तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं की। हम किसी भी शख्स को तरक्की करता हुआ देखते हैं तो इसका हौसला बढ़ाने की बजाय इसको मुश्किलात और मसाइल से डराने की कोशिशें करते हैं। हमारे मुआशरे में ये आम तासुर पाया जाता है कि हम लोग तनकीद की नज़र से मुख्तलिफ पहलू को देखेंगे और इसके बारे में अपनी राय भी मनफी अंदाज में देंगे। ये सोचे और समझे बगैर कि इन अल्फाज का दूसरे पर क्या असर होगा, हम फ़ौरन से किसी दूसरे की बात पर उसको बेवकूफ़, पागल, गंवार, पेंडू या पता नहीं किन किन अल्फाज से मुखातिब कर देते हैं। हमारा दोस्त या करीबी अजीज़ अगर किसी बुरी सोसाइटी का शिकार हो चुका है तो इसकी इस्लाह करने की बजाय सबके सामने इसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं
اور اس کے بعد بڑے فخر سے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے اس کی ایسی عزت افزائی کی کہ وہ یاد رکھے گا، یا تو سیدھا ہو جائے گا یا پھر وہ ہمارا دوست نہیں رہے گا، اور پھر وہ واقعی آپ کا دوست نہیں رہتا، کیونکہ آپ نے اسے سمجھانے کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا تھا۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ اس کے بعد بھی سب کے سامنے زور و شور سے اس کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی کبھی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے الفاظ آپ کی دوستی کو مکمل طور پر ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بہتری کے لیے ہی تو اسے کہا تھا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ یاد رکھیے کہ آپ جو الفاظ بولتے ہیں، آپ کے ہر لفظ کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ دوسرے شخص کے دل میں آپ کی جگہ بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ذلیل و رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے، اور اگر منفی لفظ استعمال کریں گے تو لوگ آپ سے ملنے سے بھی کترائیں گے۔ اچھے الفاظ بولنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے رویے کو ہمیشہ مثبت رکھیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ بہت جلدی لوگوں میں مقبول بھی ہو جائیں گے، اور ایسا کرنے سے نہ صرف آپ اپنی ذاتی بلکہ پروفیشنل زندگی میں بہت کامیاب بھی ثابت ہوں گے، جیسا کہ ماہرہ خان ہے۔